हम लोग को पढ़ना है क्लास 9 साइंस में लेसन नंबर 5 जिसका नाम है कोशिका। कोशिका के बारे में हम लोगों ने कल अध्ययन किया। आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज का पढ़ना है, पहले आपके पास आज का जो हेडिंग है, कल सब कुछ आप पढ़े थे। कोशिकाएं के आकार जो होता है अलग अलग होता है। कोशिकाएं की आकृति तो सुन लो, कोशिकाओं की जो आकृति होता है और जो आकार होता है अलग अलग होता है। माने कोई कहीं देखेंगे ना आप, इनका जो कोशिकाओं अपना आकार बदलती रहती है। कोशिका जो होती है इसका आकार लिमिट नहीं होता, कब गोल है तो कब घूम कर और छोटी हो जाती है, कभी चापुट हो जाती है, कभी लंबाकार हो जाती है। माने जो कोशिका होता है उसका आकार क्या होता है, कोशिका का आकार अनिश्चित होता है, बदलता रहता है। जैसे अमीबा का नाम सुना है यार, फिर संख्या तुम्हारा पास 66 है। अमीबा का नाम सुना है ना, कब बढ़ जाता है कभी क्या होता है, छोटा हो जाता है। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर ही रहता है। प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका। प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता होती है। बाबू, जितने कोशिका होती है ना, सब कोशिका कुछ ना कुछ कार्य करती रहती है। कोशिका के देने के तुम सुनते हो, कोशिका के देने के तुम चलते हो, कोशिका के देने के तुम महसूस करते हो, और कोशिका के देने के तुमको दर्द होता है, और कोशिका के देने के तुमको दर्द से राहत मिलता है। तो शरीर में जितने कोशिकाएं सब कुछ ना कुछ क्या करती है, हाँ, जो सभी सजीवों का गुण है। एक जीवित कोशिका के मूलभूत कार्य कैसे करती है। हम जानते हैं कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मनुष्यों में। इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को पंप करता है, आमाशय भोजन का पचाता है, इसी प्रकार एक कोशिकीय में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में ऐसे प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करते हैं। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। ये बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाएं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या है अथवा वे किस जीव में पाई जाती है। तो देखो, हमने के शरीर के अंदर जितना अंग है वो सब अंग कुछ न कुछ कार्य करता है। हाथ देख लो, जो हाथ है ये किसी को पकड़ने के लिए, कलम पकड़ने के लिए, पानी छूने के लिए प्रयोग किया जाता है। नारे हाथ देखे जाए, पानी छू, मुँह ऐसा नहीं छुआ पाएगा। हाँ, कैसे छुएगा कि पैर का आप काम जानते होंगे, चलने का, फुटबॉल मारने का, हाँ, कांटी घोंपाने का, सुई घोंपाने का। पैर ना, कांटी अगर सड़क पर पैर नहीं देखे में घोंपाई, जब पैर ना चप्पल का मुँह चप्पल पहन। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम सुने होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, ऊर्जा घर। पावर का मतलब ऊर्जा घर। हृदय देखते हो ना, हृदय, तुम दिल के धड़कन में रहते हो, तो ये जो दिल है, दिल धड़कता है। धड़कने का मतलब क्या होता है, शरीर में रक्त को क्या करता है, भेजता है। सोचो जरा कि अगर दिल ना रहे, हृदय ना रहे तो काम जी पाएंगे, पंपे नहीं है। तारा शरीर के अंदर रक्त पूरा अशुद्ध हो जाता है। जैसे एक बार रक्त गया ना, अशुद्ध हो जाता है, फिर हृदय उसको खींचता है और फिर फेफड़ा को देता, कहता जो फेफड़ा के पास जो 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 हमारा लगे मतलब हृदय जो होता है रक्त को खींचता है पूरे शरीर में से, अशुद्ध रक्त के खींच के कहता है फेफड़ा तुम ले लो। और फेफड़ा में ऑक्सीजन रहता है। ऑक्सीजन क्यों रहता है मालूम है ना? अरे फेफड़ा में ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं तो किसके द्वारा लेते हैं? फेफड़े के द्वारा लेते हैं। और फिर जो शुद्ध रक्त है उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। ऑक्सीजन मिल जाता है, पूरा हमारे शरीर का वो कार्य करने लगता है। हमारे कोशिका में कुछ कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? और वह कोशिकांग हमारे शरीर के अंदर जितने भी कार्य होते हैं सबको करते हैं। कोशिकांग में क्या कहा जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स,
के अंदर गाल्जी का, ये सब आपके कोशिकांग होते हैं। यह कोशिकांग जो मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है? कोशिका का निर्माण होता है। दिल धड़कता है तो किसके लिए? रक्त को पंप करने के लिए, अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए, रक्त को पूरे शरीर में भेजने के कार्य हृदय के द्वारा होता है। किडनी ना रही, किडनी भी एक कोशिकांग है। किडनी का क्या काम होता है? पेशाब को अलग करता है, अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है। किडनी ना रहे तो पेशाब अलगे ना हुई, आदमी मर जाता है। फेफड़ा ना रहे तो सांस केंगे लोगे, ऑक्सीजन केंगे अंदर जाएगा, ले बीतेंगे जिंदगी को। सब कोशिकांग होता है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो भोजन का पाचन कैसा होगा? आमाशय अभी लिखा था, आमाशय पेट के कहते हैं, वो ना हो के तो कहेंगे भोजन के पाचन होगा। माने शरीर के अंदर कैसे बनावट है, भगवान ने सोच समझ करके बनाया है सब जंतु को। और सब जंतु में कोशिकांग पाया जाता है। भगवान ने जितने भी जंतु है सबको एक अच्छे तरीके से कितना सुंदर बनाया है। और तन को गड़बड़ी हो जाता है तो आदमी को अस्पताल में भागना पड़ता है इलाज कराने। किसी का तबीयत खराब हो जाता है बहुत हड़ा, तो डॉक्टर कहता है भगवान का नाम लो। और भगवान की जब कृपा बरसती है तो बेचारा बच जाता है, और नहीं बरसती है तो हर हर बोल रहा है काशी। तो तनी लिखते हैं, एक हेडिंग बना लो। पहला हेडिंग बनाओ, कोशिकाओं का आकार। कल हम पूछे तो बता दोगे नहीं सब? जी सर। कोशिकाओं का आकार, कोशिकाओं का आकार देख लो। कोशिकाओं का आकार और आकृति एक समान नहीं होता है। कोशिकाओं का सब पर सब लोग लिखेंगे जी सर। याद रखना, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ। आप देख करके सही से लिखेंगे, समझ रहे हो? मैं तो मैं बोल के लिखवाता, इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ। क्या मात्रा होता है गलत नहीं हो, सब है ना? ब्लैक कलम से हेडिंग बना। कोशिकाओं का आकार तथा आकृति अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। जो भी बच्चा पढ़ना चाहता है 9 में आप बुला के लेकर आइए, अधिक से अधिक तनी आपके दोस्त अधिक बने। कोशिकाओं का आकार तथा आकृति अलग अलग होता है। कोशिकाएं अपने आकार को बदलती रहती है, आकार को बदलती रहती है। कोशिकाएं अपने आकार को बदलती रहती है, जैसे अमीबा। जैसे अमीबा, अमीबा का नाम सुने हैं ना? देख रहे हो, कभी हैंगा उसका आकार होता है, कभी बदल के हैंगा कर लेती है, कभी एकदम गोल कर लेती है। माने हमेशा वो बदलती रहती है, कभी ऐसे कर लेती है। अमीबा अलग पाया जाता है। अगर लेकिन कुछ कोशिकाएं अपने आकार को नहीं बदलती है, तो उसी में है। ऐसी में कुछ कोशिकाएं अपने आकार को नहीं बदलती है, नहीं बदलती है। जैसे तंत्रिका कोशिका, जैसे तंत्रिका कोशिका। माने कुछ कोशिकाएं होती है जो अपने आकार को नहीं बदलती, जैसे तंत्रिका कोशिका। अब एक हेडिंग बना लेना कि तंत्रिका कोशिका के बारे में। तंत्रिका कोशिका, लिखना तंत्रिका कोशिका का लंबाई, तंत्रिका लिखना है तंत्रिका कोशिका शरीर की, हटेबा तो क्या लिखा है, इतनी इधर उधर हो जाए। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे
लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। इसका लंबाई लगभग 1 मीटर होता है। इसका लंबाई लगभग 1 मीटर होता है। इसी के द्वारा सोचने समझने की शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे मनुष्य में तंत्रिका कोशिका नहीं होती है, जिससे मनुष्य में तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। वह व्यक्ति सोचने और समझने की शक्ति खो देता है। रपट लिखो, याद करते रहना। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ हमारे शरीर में पाए जाने वाले सबसे बड़े कोशिका का क्या नाम होगा, तो आप क्या कहिएगा? तंत्रिका कोशिका। इसकी लंबाई अंशिका ना, यह तंत्रिका कोशिका, इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। इसी के द्वारा हमारे अंदर सोचने समझने की शक्ति उत्पन्न होती है। जिस व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका नहीं पाई जाती है, उस व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की शक्ति भी नहीं पाई जाती है। मनुष्य के अंदर तंत्रिका कोशिकाएं छोटे से पौधा की तरह दिखाई देती है। आप आगे पढ़ेंगे भी कि जो तंत्रिका कोशिका होती है एक छोटे से पौधे के समान दिखाई देती है, और जो तंत्रिका कोशिका होती है हमारे अंदर किसी व्यक्ति को देखकर समझने सोचने की शक्ति प्रदान करती है। इस तरीके से तंत्रिका तंत्र के बारे में हम बता सकते हैं। आ जाओ, हृदय के बारे में आ जाओ। दिल लिखो। मनुष्य के अंदर, मनुष्य में हृदय एक महत्वपूर्ण अंग है। यह रक्त को पंप करता है। यह रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। आगे लिख लेना कि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है। आगे लिखना कि हृदय कभी नहीं रुकता है। आज ही नहीं रुका,
खत्म कहानी। एंड पॉइंट। चलो लिखो। एंड ऑफ लाइफ। तृतीया के बाद तनी लिख लेना अमाशय। अरे बड़ा वर्ड लिखो यार, अमाशय पेट को कहा जाता है। देखो अमाशय में ही भोजन जाकर एकत्रित होता है। अमाशय में भोजन का अच्छी प्रकार से पाचन भी होता है। ठीक है। अमाशय के बाद लिख लो कोशिकांग। पाचन होता है। आगे लिख लो ना, है ना, अमाशय में है नहीं है। कोशिकांग लिख लो। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे इकाई को कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग से ही कोशिका का निर्माण होता है। कोशिकांग से ही कोशिका का निर्माण होता है। कोशिकांग के उदाहरण। कोशिकांग के उदाहरण में लिखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गाल्जी काय, लाइसोसोम्स आराम से लिखो।